अब हमें समझाओ, क्या इश्क व मोहब्बत सिर्फ सरकार आला हजरत ही में थी या सारे सुन्नियों में इश्क व मोहब्बत है? अगर इश्क व मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क व मोहब्बत अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क मोहब्बत है में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं ये कहती है बुलबुल बागे जना के रजा की तरह कोई सेहरे बयां और नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शौकी तबे रजा की। अगर कोई बेवकूफों का सरदार ये कह दे कि चूंकि टीवी पर कभी कभी इलियास भी आ जाता है इसलिए हमने टीवी घर में लिया है, तो किसी पागल खाने से राब्ता करना चाहिए कि इसको जल्दी दाखिल करो, कहीं ये उम्मत को बर्बाद कर देगा। तो बाज लोग इस्लाम का लुबादा ओढ़कर इस्लाम को मॉडर्न अंदाज में पेश करने की नापाक साजिशों के जरिए मुसलमानों के ईमानों को लूटने में मशगूल है। और इस तरह के बेहुदा मॉडर्न मौलवी आजकल टीवी पर बहुत कुछ इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और इस तरह के बेहुदा मॉडर्न मौलवी आजकल टीवी पर बहुत कुछ इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहे हैं। अलगरज टीवी के जरिए बदअमली और बदअकीदगी फैलाने का सिलसिला जोरों शोर पर है। ऐसे नामुसाइद हालात में टीवी घर में रखना ये बेहद खतरनाक है। अगर आपके घर में हो भी तो फौरी तौर पर इसको निकाल देना जरूरी है। यहां एक बात की वजाहत करता चल तादमे बयान जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा एहतिमाम के साथ टीवी पर मेरा बयान सगे मदीना उफिया हो का बयान और दुआ की आवाज सुनाई गई है। क्योंकि मैं इस वक्त टीवी के बारे में जो कुछ अर्ज कर रहा हूं तो शायद बाज लोग सोच रहे हो कि ये क्या मामला है, वो खुद तो टीवी पे आता है और टीवी की मजम्मत पर अब ये तुल गया है। तो टीवी की मजम्मत तो मैं उस दौर से कर रहा हूं जब से यूं समझो कि मुझे शऊर आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज तक टीवी घुसा नहीं है और मैं तो टीवी का क्या मुखालिफ हूं, मेरे बच्चे भी इतने मुखालिफ हैं टीवी के कि वो भी मेरे बाद भी कभी घर में नहीं घुसने देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ना मैंने टीवी जिंदगी में ऑन किया है ना ऑफ करना था, तो मैं ये वजाहत कर रहा हूं अज़्ज़ा व जल्ला। ना मैंने टीवी जिंदगी में ऑन किया है ना ऑफ करना था, तो मैं ये वजाहत कर रहा हूं मैं सिर्फ टीवी पर 2 बार आवाज की सूरत में आया हूं, मेरा चेहरा नहीं आया टीवी पर, सिर्फ मेरी वॉइस आई है, आवाज। तो इस पर अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं टीवी पर आ गया तो मैं टीवी पर नहीं आया हूं, मेरी आवाज आई है। और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टीवी का कली मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा, इसलिए और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा, इसलिए टीवी ने मेरे महबूब की उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया है। जो अगर कोई बेवकूफों का सरदार ये कह दे कि चूंकि टीवी पर कभी कभी इलियास भी आ जाता है इसलिए हमने टीवी घर में लिया है, तो किसी पागल खाने से राब्ता करना चाहिए कि इसको जल्दी दाखिल करो, कहीं ये उम्मत को बर्बाद कर देगा। वो बोला तो जब मेरा बयान खत्म हुआ लोगों ने मुलाकातें शुरू की, तो एक नौजवान को ईसाई भाई मेरे पास ले आए, डरते डरते बेचारा आया, बिल्कुल यानी कि वो नंगे सर था और कपड़े भी ऐसे ही थे बेचारा, मतलब। तो ईसाई भाइयों ने मिलवाया और बताया कि ये आपके चूंकि इसी गली में रहता था तो ये आपका बयान सुनने के लिए आके बैठ गया था बेचारा, बिल्कुल माहौल से दूर दूर का उसका वास्ता नहीं था। तो इस पर आपके बयान का अल्हम्दुलिल्लाह इतना असर हुआ कि बयान सुनकर ये अभी भी घर गया और इसने घर के ऊपर से उठाकर टीवी रोड पर फेंक दिया और तोड़ डाला इसको। अच्छा, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कई जगह पर टीवी टूटे, हिंदुस्तान में टूटे, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह टीवी टूटे हैं। लोगों ने टीवी को संसार किया, जला दिया। डटे रहे शेखुल इस्लाम अपनी तहकीक पर। जो लोग शेखुल इस्लाम की इस फतवे के खिलाफ थे
वो घरों में जाकर टीवी तोड़वाते थे, खिड़कियों से फेंकवाते थे, तब जाके दावत खाते थे। 25 साल तक ये रवैया रहा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, लेकिन 25 साल के बाद टीवी तोड़ने वाले अब चैनल चला रहे हैं। हाय 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 हाय, और ये मदनी की करामत है, क्योंकि उन्हीं के नाम सुभान अल्लाह। وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ممبر رسول پر تشریف فرما مشائخ اعظام علماء ذوی الاحتشام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ تک رکھ کر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا. آپ نے ابھی ماضی قریب میں مرکزی دارالافتاء کے فتوے کے متعلق بہت سارے شور و شغب اور واویلے کو سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. مگر آئیے میں بتاؤں، جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائے، وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی موقف تابعین کا ہے، وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے. تصویر سازی، فوٹو کھینچنا کھچوانا، تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی. میں ان کی تائید چاہتا ہوں. اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر، جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہا ہم الذین یصنعون الصور، اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تصویر سازی کیا کرتے ہیں. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بیوی، میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے، مگر الفاظ امام مسلم کے ہیں. فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سترت صحبة لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآہ حتکہ وتلفن وجہہ وقال یا عائشة اشد الناس عذابا عند اللہ تبارک وتعالی یوم القیامة الذين يضاهون بخلق الله تبارك وتعالى فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين. ام المومنین فرماتی ہے مختلف حدیث کے الفاظ ہے، سرکار میں ایک دن سفر سے تشریف لائے. ام المومنین فرماتی ہے ایک دن آقا میرے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں نے اپنی طاق کو ایک پردے سے بند کیا تھا، اس میں تصویریں تھی، اس میں تصویر تھی. آقا کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑی میرے نبی نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ
रंग बदल जाता है। जो नागवारी के आसार थे, सरकार ने नाराजगी का इजहार फरमाया और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ आयशा तुम्हें पता है कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब किनको होगा? उनको होगा जो अल्लाह की तख्लीक जैसी अल्लाह की तख्लीक की मुशाबहत करते हैं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह तस्वीर बनाने वाला है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस तख्लीक की मुशाबहत करते हैं। फरमाया उनको कयामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जब मैंने सरकार की नाराजगी को देखा फक़तानाहु, मैंने उस पर्दे को काट दिया और काटने के बाद उसके दो तकिए बना लिए, सूरत को मस कर दिया गया है। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी हदीस हैं जिनसे तस्वीर की हुर्मत साबित होती है। आज एक वावेला मचाया जा रहा है, हुर्मत का मसला, तस्वीर की हुर्मत का मसला मुख्तलफ ही है। फलां ने इख्तिलाफ कर दिया है, फलां ने इख्तिलाफ कर दिया है। मैं डंकी की चोट पर अपने इन बुजुर्गों के कदमों को चूम कर कहता हूँ, तस्वीर का मसला न कभी मुख्तलफ ही था और न आज है। तुम्हारा सहनो दिमाग इख्तिलाफ पैदा करके इस मसले की हुर्मत को आसानी में बदल नहीं सकता, जवाज की तरफ ले जा नहीं सकता। जो ताजुश शरीया ने पैगाम दिया है और उनसे पहले जो आला हजरत ने अताल कदीर फी हुक्म तस्वीर में दिया है, वही मौकिफ हक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बात ये चल रही है कि ये मसला मुख्तलफ ही है। हमने कहा कभी मुख्तलफ ही रहा नहीं और ना है। कुछ लोगों ने इसका जवाब साबित करने के लिए ये कह दिया तस्वीर हमारे नजदीक हराम तो है मगर जरूरत का तहक्कुक हो गया है। मैंने कहा अपनी तहकीक को अपने पास रखो, इसलिए कि तुम्हारी तहकीक में हमेशा इख्तिलाफ होता रहता है। कभी तुम मदनी चैनल के बारे में कहते हो, उसको देखना निहायत मुस्तहसन है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्तेहसान की हद तो फर्ज पर जाकर रुकती है, तो क्या तुम्हारे नजदीक मदनी चैनल का देखना ये फर्ज हो गया? इसको फर्ज के दर्जे में रखते हो। हम ऐसों की तहकीक नहीं मानते, हम तहकीक ऐसे की मानते हैं जिसकी तहकीक में खुलूस भी होता है, जिसकी तहकीक में तकवा भी होता है, जिसकी तहकीक में सलाह भी होती है, जिसकी तहकीक में फलाह भी होती है। हम उस ताजुश शरीया की तहकीक को सामने रख के आगे चल रहे हैं। जो मर्तबे इमाम आजम है, वो इमाम आजम जिसका आलम ये था जब कोई मसला हल नहीं होता था, 40 बार कुरान पाक के खत्मात करने के बाद जब मसला लेकर बैठते थे, अल्लाह ताला मसले का हल फरमा दिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइएगा, मैं दो इस्तिदलाल की बात करता हूं। दूसरा इस्तिदलाल ये किया गया, जो कल तक टीवी और मूवी के बारे में कहते थे झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, टीवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मूवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैंने कहा भैया कभी ये भी तो कह दो देवबंदियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी ये भी तो कह दो बदअकीदा लोगों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी चैनलों पर बैठकर ये भी कह दो अशरफ अली के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इस्माइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये कब बोलोगे? ये मसलहतें और हिकमतें मत निकालो। अगर तुम्हारे यहाँ नाम लेना आयब है तो बताओ आला हजरत ने 250 किताबें बदमज़हबा में लिखी है और नाम ले लेकर के रद्द किया है, तो तुम्हारी मसलहत सही है या आला हजरत की मसलहत सही है? तवज्जो फरमाइएगा, आगे देखें। इस्तिदलाल किया, किताब का नाम है टीवी मूवी। कल तक जो घरों से टीवियां निकालते थे, आज वो कह रहे हैं 99 बदकिस्मती से 99% लोग टीवी में मुब्तला हैं। ये उनके जुमले हैं और ये इस्तिदलाल देखिए कितना मजबूत है। तस्वीर की हुर्मत के सिलसिले में हदीस एक जानिब जनाब तो फिर न जाने दर्जा इत्तिहाद पर फाइज है किस पर है मैं नहीं जानता, मगर कह रहे हैं 99% लोग इसमें आ गए हैं और आने के बाद कहते हैं 1% बचे भी हैं तो वो भी किसी तरीके से दूसरों के यहाँ जाकर के देख लेते हैं, और अगर इतना ही नहीं तो कहा अखबार को देख लिया करते हैं। लिहाजा अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द के बारे में मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। 26वीं जिल्द है फतावे रज़विया की, उसका एक हवाला पेश कर रहा हूं। तासीम उम्मत का मसला अलग है, असबाब सित्ता का मसला अलग है। मेरे इमाम से ज्यादा असबाब सित्ता को समझने वाला कोई नहीं है, मगर फतावे रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर के बारे में कि मज़ामीर हराम है और हराम ही रहेगा, और फरमाया
फरमाया लोगों के, जिसको आप म्यूजिक बोल सकते हैं, फरमाया हराम है, हराम ही रहेगा। और लोगों के गुनाह में मुब्तला हो जाने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। ये आला हजरत के जुमले हैं। फरमाया उनके मुब्तला होने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। कि अगर गुनाह को जायज करार दे दोगे तो फिर शरीयत को जाहिल और फासिकों के हाथ में मंसूख कर देना लाजिम आएगा। हमें ऐसे जाहिलों की तहकीक नहीं चाहिए। और आगे बढ़ो। हाँ, एक निस्बत की बात आती है। हाँ, बहुत पहले इख्तिलाफ चला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं निस्बतों का एहतराम करता हूँ, उनकी निस्बत हमारे सलाखों पर है, इसलिए कि निस्बतों से प्यार करने का मिजाज भी बरेली शरीफ ने हमें दिया है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर याद रखिएगा, हजरत इमाम औज़ाई और इमाम आजम का मुनाजरा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। मक्का शरीफ में दोनों जमा है। एक कहते हैं रफ़े यदैन क्यों नहीं करता, दूसरे कहते हैं आप क्यों करते हैं। इमाम औज़ाई ने कहा हदीस है, हदीस की सनद बयान की, हमसे हदीस बयान की ज़ुहरी ने, वो रिवायत करते हैं सालिम से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर से। इमाम आजम ने कहा मेरे नजदीक कोई हदीस सही है ही नहीं, तो रफ़े यदैन करूं कैसे। जरा पॉइंट पर आ रहा हूं, आम दम बरसरे मतलब पर आप जरा खास तौर से तवज्जो दीजिएगा। इमाम आजम भी अब सनद पेश कर रहे हैं। फरमाया हमारे नजदीक रफ़े यदैन ना करने पर दलील है। कहा मुझसे हदीस बयान की हजरत हम्माद ने, वो रिवायत करते हजरत इब्राहिम नखई से, वो रिवायत करते अलकमा अस्वद से, वो रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। अब यहाँ तक बात हो गई। इमाम औज़ाई जलाल में आए, कहा देखो मैं तुम्हारे सामने ज़ुहरी की, अब्दुल्ला इब्ने उमर और सालिम की रिवायत सनद पेश कर रहा हूँ और तुम उनकी बात करते हो। तो इमाम आजम ने जवाब का दिया था निस्बतें हमारे सर का ताज है। अरे हम मस्जिदों में अपने पैर की चप्पल लेकर इसलिए नहीं जाते, उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। हम सादात से इसलिए भी प्यार करते हैं और इसीलिए प्यार करते हैं कि उनको निस्बत मेरे मुस्तफा के दर से है। हमें निस्बतों का एहतराम है। मगर आइए इमाम आजम ने क्या कहा। आपने फरमाया हजरत हम्माद जो है आपके इस इमाम ज़ुहरी से बड़े फकी है, हजरत इब्राहिम जो है हजरत सालिम से बड़े फकी है, हजरत अलकमा और अस्वद जो है ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से बड़े फकी है। फरमाया लैसा बिदून इब्ने उमर फी, फरमाया फिक के मामले में उनसे कम नहीं है। ये कहा आपने आगे बढ़कर ये भी कहा ये अलग बात है कि वो सहाबी रसूल है, उनकी निस्बतों का एहतराम है। मगर जहां फिक की बात आएगी और कहा अब्दुल्ला हुआ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला है, उनका आलम यह है कि ना उनकी तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरह न फिक में है, न किरात में है, न दीगर चीजों में है। और सोहबत का आलम यह है कि बचपन से सहाबियत रसूल उनको हासिल है। बात मुकम्मल हो गई। इस मुनाजरे में हमें एक सहन दिया है कि तहकीक अपनी जगह होती है, निस्बत अपनी जगह होती है। अब आइए जरा मैं आपसे अर्ज करता चलूं, सरकार ताजुश शरिया ने, जिन लोगों ने यह कयास किया था कि आईने पर कयास करो, पानी पर कयास करो, सरकार ताजुश शरिया ने सवालात कायम किए हैं। उन सवालात में सिर्फ 3 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बात समझ में आ जाएगी। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं कि जो इसको अक्से आईना पर कयास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले के पीछे दीवार में तस्वीर लगी है। अब उस तस्वीर पे पर्दा भी नहीं है और नमाज पढ़ने वाले के सामने शीशा लगा है, आईना लगा है। ये पीछे की तस्वीर शीशे में छप रही है, नजर आ रही है। अब बताइए नमाज पढ़ने वाली की नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? समझे मेरी बात को आप? बताइए, पीछे लगी है मगर सामने नजर आ रही है, तो हो गई सामने। ताजुश शरिया कहते हैं अब बताए अगर मकरूह तहरीमी है नमाज तो वही मान लिया जो हमने कहा। एक बात और आपने फरमाई, टीवी के ताल्लुक से आपने कहा कि साहब उसमें वो अक्से आईना पर कयास करके हम उसको जायज करार दे रहे हैं। तो सरकार ताजुश शरिया कहते हैं एक आदमी नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, टीवी चालू की, सामने उसने मान लीजिए यही चैनल लगा लिया बप्पा वाला, और लगाने के बाद उसने खोलने के बाद अब नियत बांधी, सामने वो तस्वीर है। अब बताइए नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अक्से आईना वाला कयास, निस्बतें अपनी जगह, ये जुमला दोनों लेकर के जाना। कल कोई मेरे ऊपर ये गुबार और इस तरह का इतराज या कीचड़ उछालने की कोशिश ना करे। हम निस्बतों से प्यार करते हैं, मगर जब तहकीक की बात आएगी तो तहकीक की बुनियाद पर जिसके दलाइल मजबूत होते हैं बात उसी की मानी जाती है। सरकार ताजुश शरिया के दलाइल मजबूत है। आला हजरत ने अताल कबीर में मसले को वाजे किया और फरमाया शक नहीं कि तस्वीर हैवानी मुजस्सम हो, खामुशद्दा कपड़े पर हो, दीवार पर हो,
زبردستی ہو یا عکسی اسی معنی میں داخل ہے، یعنی وہ حرام ہے، یعنی وہ حرام ہے۔ اور جب حرام ہے تو یاد رکھنا سرکار تاج الشریعہ کے فتوے کے مطابق جو مرکزی دارالفتہ سے فتویٰ دیا گیا وہ غلط نہیں صحیح تھا، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، اور آپ تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی نسبتوں کا ادب و احترام رکھتے ہیں، تو یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے گا ہم اسی موقع پر ہیں کہ ٹی وی مولوی کے خلاف ہماری جنگ ہے اور جنگ رہے گی، اور انشاءاللہ الرحمن اس طریقے سے آخرت کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ کاش میرے تاج الشریعہ کے فتوے پر سب نے عمل کیا ہوتا تو آج زمانے نے اس کو یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔